आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर गाइडलाइन दरों में अचानक और बड़े पैमाने पर वृद्धि ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद जमीनों की कीमत 5 से 9 गुना तक बढ़ गई है और अब इस फैसले को लेकर सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल सामने आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने और पुनर्विचार करने की मांग की है। विशेषज्ञ और जनता दोनों इस फैसले के सामाजिक और आर्थिक असर को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे किसान, छोटे व्यवसायी, मध्यम वर्ग और रियल एस्टेट क्षेत्र सीधे प्रभावित होंगे। आज हम आपको इस विवाद के सभी पहलुओं के साथ बताएंगे कि नई गाइडलाइन कैसे जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाल रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 नवंबर 2025 को नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू की, जिसमें जमीनों की कीमतें अब 100% वास्तविक मूल्य पर तय की जाएंगी। पहले सरकार जमीन के मूल्य पर 30% तक की छूट देती थी, जिससे जमीन का बाजार मूल्य कम माना जाता था। अब यह छूट पूरी तरह समाप्त कर दी गई है, जबकि पंजीयन शुल्क 4% और मकानों पर 2% ही रखा गया है। इसका मतलब है कि जनता पर 2 गुना आर्थिक बोझ बढ़ गया है। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद जमीनों की कीमतें 5 से 9 गुना तक बढ़ गई हैं। अब सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विस्तृत पत्र लिखकर इस फैसले को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने और पुनर्विचार करने की मांग की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि यह निर्णय बिना जन परामर्श और सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन के लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसान, छोटे व्यवसायी, कुटीर उद्योग चलाने वाले, मध्यम वर्ग, रियल एस्टेट क्षेत्र और निवेशक सभी प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि निर्णय ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के विपरीत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लाभांडी और निमोर गांव में गाइडलाइन दरें 725% और 888% तक बढ़ा दी गई, जबकि बुनियादी सुविधाएं भी विकसित नहीं हैं। सांसद ने कहा कि नवा रायपुर ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित करना भी बिना तैयारी का कदम है, जिससे स्थानीय लोगों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पड़ेगा। वहीं सरकार का कहना है कि गाइडलाइन मूल्य बढ़ने से किसानों को अधिग्रहण के लिए अधिक मुआवजा मिलेगा, लेकिन सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तर्क दिया कि अधिग्रहण के लिए सिर्फ 1% जमीन का उपयोग होता है, जबकि 99% जनता भारी पंजीयन शुल्क और बढ़े मूल्य का बोझ उठाती है। सांसद का कहना है कि यदि मूल्य 100% बढ़ाया गया है तो पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 0.8% किया जाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि नई गाइडलाइन में क्या बदला है। पहले सरकार जमीन का बाजार मूल्य निकालते समय 30% तक की छूट देती थी। उदाहरण के लिए समझे तो 10 लाख की जमीन 30% छूट के बाद केवल 7 लाख मूल्य माना जाता था। इसी पर 4% पंजीयन शुल्क लिया जाता था। अब यह 30% छूट समाप्त कर दी गई है और जमीन का पूरा 100% मूल्य ही गिना जाएगा, लेकिन पंजीयन शुल्क 4% और मकानों पर 2% ही रखा गया है, यानी जनता पर 2 गुना बोझ पड़ गया है। सांसद ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में यह भी आग्रह किया है कि नई गाइडलाइन को तुरंत स्थगित किया जाए, पुरानी गाइडलाइन को फिर से लागू किया जाए, स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से वास्तविक मूल्यांकन कराया जाए, पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 0.8% किया जाए, नवा रायपुर ग्रामीण क्षेत्र को पुनः ग्रामीण दर्जा दिया जाए। उनका कहना है कि यह राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि जनसेवा और लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। तो छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमतों में अचानक हुई इस वृद्धि ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तूफान ला दिया है। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जनता की आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।
और मांग की है कि यह निर्णय तुरंत स्थगित किया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना तैयारी और व्यापक मूल्यांकन के लिए यह कदम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के विपरीत है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अग्रवाल की मांगों पर कैसी प्रतिक्रिया देती है और क्या इस फैसले में संशोधन किया जाएगा। हम इस मुद्दे के हर नए अपडेट के साथ आपको ताजा खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।